बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से कम 70 सीटों की अपेक्षा की थी, लेकिन महज 33 सीटों पर सिमट के रह गई। उसके बाद से जिस प्रकार से बातें चली कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से ये हार हुई है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्लान था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, पूरी तरीके से आकलन किया गया कि हार का क्या सबसे बड़ा कारण था, तो कहीं ना कहीं ये निकल के आया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो हाथ था वो 33 सीट जिताने में ही था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिन सीटों पे हार हुई है वो दिल्ली की वजह से हुई है। उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि आज देश में उनका नाम हो रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा कि पिछले दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम थे, ऐसे में मुख्यमंत्री का ग्राफ अब ऊपर जा रहा है। अब एक नया सर्वे हुआ है दोस्तों, मुख्यमंत्रियों की रेस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे आगे आ चुके हैं। इंडिया टुडे का सर्वे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रथम स्थान पाए हैं, वहीं दूसरे स्थान पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तीसरे स्थान पे ममता बनर्जी हैं, चौथे स्थान पे एम.के. स्टालिन और पांचवें स्थान पे चंद्रबाबू नायडू हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 33% जनता लाइक करती है, वहीं अरविंद केजरीवाल जो दूसरे नंबर पे, उनको 9% लोग लगभग लाइक कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से उनका ग्राफ बढ़ता हुआ चला गया है, ये सर्वे दर्शाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है देश में, वो कहीं ना कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही है। और हाँ, जो आगे प्रधानमंत्री बनने की बात योगी की चल रही है, उसमें ये मजबूती दिखाई दी है सर्वे के द्वारा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश अब पसंद कर रहा है। इस सर्वे में लगभग 1.5 लाख लोग सम्मिलित हुए और 1.5 लाख लोगों ने अपने ओपिनियन रखे। उसमें योगी आदित्यनाथ को 33% लोगों ने लाइक किया, वहीं 9% में केजरीवाल सिमट गए और 3% में ममता बनर्जी रह गई हैं। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्रियों के ग्राफ में योगी सबसे आगे हैं, वहीं अब मोदी के से इनकी तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ग्राफ उसमें भी हाई है। जिस प्रकार से आए दिनों प्रचलित नेताओं या फिर चर्चित नेताओं की सूची जो जाती है, उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर है। मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं तो विश्वव्यापी हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हुए भी उनकी चर्चाएं आज विदेशों में होती हैं। तो उनका ग्राफ कहीं ना कहीं मोदी से भी ऊपर जा रहा है, और सबसे उभरते हुए नेताओं के रूप में देखा जाए तो उसमें भी नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे तेज चल रहा है। तो जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का एक काम काज करने का अंदाज है, वो उनको सबसे ऊपर रखता है। वहीं अब मुख्यमंत्रियों की सूची में, श्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों की सूची में इंडिया टुडे ग्रुप के सर्वे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीत हासिल की है और सबसे अधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री का खिताब हासिल कर लिया है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका जो काम करने का अंदाज है, उनका जो बयान है वो अलग होता है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं, उसको करके भी दिखाते हैं, और जो बोलना होता है वो स्पष्ट बोलते हैं, लाग लपेट नहीं करते, ना किसी से डरते हैं। अभी तक तो दिल्ली का दबाव रहता था, लेकिन अब दिल्ली का दबाव भी नहीं दिख रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से किताब से काम कर रहे हैं। उनका एक ताजा बयान आया, आपको सुनवाते हैं किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबको ललकार दिया है। भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है, सुरक्षा का बेहतर माहौल मिल रहा है, कांवड़ यात्रा भी चल रही है, सुरक्षा का कोई इश्यू नहीं है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने झूठ बोल करके आपके सामने आकर के तमाम बातें कही थी, 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरवाया था, क्या हुआ उस 1 लाख रुपए का? मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आज ये अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और कपिल देव अग्रवाल जी ने, यहाँ की भाजपा और लोकदल की टीम ने जो प्रस्ताव विकास के भेजे थे, और उन सभी योजनाओं को स्वीकृति करके आज उसके लिए मैं यहाँ आपके पास आऊं। पत्थर लगे हैं सबके, कहीं सड़क का है, कहीं पुल का है, कहीं मिनी स्टेडियम का है, और कहीं पे अन्य किसी कार्य का है। उसके लिए हम तो पैसा लेके आए हैं, हम विकास लेकर के आए हैं, सुरक्षा का मॉडल देने के लिए आए हैं, हमने दिया है तो हम कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है, और देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कैसे वहां उनकी पार्टी का नेता मोइन खान अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, और कैसे इनके द्वारा लखनऊ में, इनके नेताओं के द्वारा लखनऊ में एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस किया जाता है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़ी बेशर्मी के साथ उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों,
जो समाज अपनी बेटी और अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकता उसका कोई भविष्य नहीं होता है। और इसीलिए तो हम लोग आए हैं, बेटी भी सुरक्षित रहेगी और व्यापारी का सम्मान भी होगा। कोई उस पर आंच नहीं आने दी जाएगी, कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। और मैंने जो पहले भी कहा था कि बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। आपको कहने के लिए आया हूं, जो लोग आपको झूठे आश्वासन देकर के जाति विस्मरण करके अराजकता की भट्टी में फिर से झोंकने के लिए आपके पास आए हैं, इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये लोग आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, तमाम बातों के आधार पर बांटेंगे, लेकिन जब किसी बेटी की सुरक्षा पर खतरा आएगा तो ये लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। हमें ऐसे लोगों को कतई स्वीकार नहीं करना है, जो हमारे विकास में बाधक हो, सुरक्षा में खतरा पैदा हो गया हो, जो किसान अन्नदाता किसान के बेहतर भविष्य में बाधक हो, ऐसे लोगों को हम कतई आगे न बढ़ने दें। बहनों भाइयों, हमने 2 वर्ष का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्ष में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देनी है और जिसमें पहली नौकरी की खेप आपको निकल रही है कल से। याद करिए, कल 23 को, 24 को, 25 अगस्त को, फिर 30 और 31 अगस्त को हम लोग 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी नौजवानों से कहूंगा, इस भर्ती की प्रक्रिया में भाग लीजिए। कोई माई का लाल आपकी योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा, अगर किसी ने खड़ा किया तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जेल के रास्ते खोले हुए हैं। जो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी संपत्ति को जब्त करेंगे और उस संपत्ति को गरीबों में बांटने का कार्य भी करने का कार्य हमारी सरकार करने जा रही है। बहनों भाइयों, एक तरफ 2 लाख नौजवानों के लिए नौकरी और दूसरी तरफ याद करिए 2017 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का सम्मान था, न अन्नदाता किसान को योजना का लाभ मिलता था, न किसी प्रकार की कोई योजना का लाभ मिल पाता था। आज तो मैं कह सकता हूं, जब मैं आपके पास आया हूं तो आज मैं घोषणा करने की स्थिति में हूं कि बेटी भी सुरक्षित रहेगी, व्यापारी का सम्मान भी होगा, अन्नदाता किसान को सिर माथे पर बिठा करके उसको शासन की योजना का लाभ भी मिलेगा और मोराना चीनी मिल को सुंदरीकरण विस्तारीकरण की योजना के साथ जोड़ने के लिए आपको आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं।